तो अब हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन को देखेंगे, उतना हार्ड नहीं, अगर हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हम लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं आराम से। और पूरा जितना भी मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है सीबीएसई में, हम लोग उसको गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2025 का जो भी जितना भी सारा सेट है, तो सारा सेट का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एमसीक्यू से है। ठीक, तो ये हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बोर्ड में जो भी देखा जा रहा है ट्रेंडिंग में कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, और एक क्या है कि जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो जनरली पूछता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 है, तो वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन है उसको हम लोग उठाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू कितना, 9। अब यहाँ से क्या करो, साइन थीटा का वैल्यू पहले निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। इसको उधर कर दो तो कितना हो जाएगा, -7। अब इसको सॉल्व करो तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 2/4। इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, 1/2। और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, वीडियो 2 में बताए हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन थीटा और यहाँ 1/2 है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना है, अगर इधर साइन थीटा है तो इधर भी क्या लाना है, साइन थीटा में हमको लाने का सोचना होगा। तो 1/2 सोचो कि किस साइन थीटा का वैल्यू में आता है, 1/2। तो ये होता है साइन कितना डिग्री में, ये होता है 30 डिग्री में। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, वीडियो 2 में ये कॉन्सेप्ट बताए भी थे कि इसको काट नहीं देना, साइन हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट है। तो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ tan² थीटा -1 cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको लिखते हैं tan² थीटा माइनस और 1 cos थीटा है। तो 1 cos थीटा को कितना लिख सकते हैं, sec थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, sec थीटा, और इंटू में कितना है फिर से sec थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा tan² थीटा माइनस sec थीटा कितना हो जाएगा, sec² थीटा। अब याद करो tan² थीटा माइनस sec² थीटा, कुछ आइडेंटिटी बताए थे हम वीडियो नंबर 3 में। तो वो बताए थे कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, sec² थीटा। यहाँ से देखो tan² थीटा माइनस sec² थीटा चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan² थीटा, ये कितना हो जाएगा, -sec² थीटा। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, tan θ/1 - cot थीटा प्लस cot θ/1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा प्रूव करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि वीडियो 3 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन वो वीडियो 3 में आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। sin a + cos a / sin a - cos a + sin a - cos a / sin a + cos a इज इक्वल टू क्या प्रूफ में लाना है, 2/2 sin² a - 1। ये भी क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स का प्रूफ का क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम वीडियो 3 में बताए हुए हैं ये सारा को टैकल करने के लिए। तो करते क्या है, देखो सबसे पहले इसमें तो tan वेन तो है नहीं, तो ये साइन कोस में दिया हुआ है तो ठीक ठाक है, इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एलसीएम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा LHS में, इसको एलसीएम ले लो। तो ये sin a - cos a और प्लस इंटू में कितना हो जाएगा, sin a + cos a। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, a - b a + b, वो कितना हो जाता है, sin² a - cos² a। तो ये मेरा एलसीएम में आ जाएगा sin² a माइनस में कितना, cos² a। अब क्या होगा, sin a - cos a एक तो कट जाएगा, तो sin a + cos a बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, sin a + cos a का होल स्क्वायर। फिर प्लस, ये प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, और ऑलरेडी ऊपर में एक माइनस है, तो माइनस का
कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट में स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसको तोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर है प्लस कितना कॉस स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन a कॉस a और भागा ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा फ्रेम किया है क्वेश्चन बोर्ड वाला। तो इसको देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, बताया हुआ था पिछला वीडियो में। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये वाला वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, और 2 साइन ए कॉस है माइनस 2 साइन ए कॉस है, ये दोनों तो मेरा कट जाएगा, तो इतना लंबा छोटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन, और ये कितना साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है कि नहीं, ये नहीं लाना है। तो इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में तो 2 ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ साइन के टर्म में आंसर है, जबकि मेरा कॉस आ रहा है। तो कॉस को क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट, और ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करो तो ये जगह 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए तो रहेगा, और ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको ऐड करके हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और ये मेरा कितना हो जाएगा -1, यही तो लाना था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। बस इतना छोटा सा सोल्यूशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का है, 3 मार्क्स का। बच्चों को देखेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से नहीं भिड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो कि अगला सेट से है। तो इसमें क्या बोल रहा है MCQ में, इफ साइन 30 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना sec 60 डिग्री बाई k, तो वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो बहुत इजी है, बस डिग्री वाला वैल्यू जो बताया हुआ उसको पुट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, चुटकी में करना है, एक मार्क्स का, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, तुरंत हो जाएगा। तो साइन 30 बताओ कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, और sec 60, तो sec 60 cos 60 पहले याद करो, cos 60 कितना होता था तो 1/2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 60 कितना हो जाएगा 1/2 पलट जाएगा तो 2। ये सारा का सारा बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा sec 60 की वैल्यू 2 अपॉन में ये हो जाएगा k को इधर ले आओ, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। कितना ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, इफ tan इज इक्वल टू √3 और a मेरा क्या है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, तो फाइंड करना है कि इसका वैल्यू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी को पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। अगर मेरा दिया हुआ है tan है, जो दिया हुआ है उसको पकड़ो पहले, tan इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। अब सोचो फिर से, इधर tan है तो यहाँ भी क्या लाना है, tan के फॉर्म में डिग्री लाना है, एंगल लाना है। तो कितना डिग्री में आएगा √3, तो tan कितना डिग्री में 60 डिग्री में। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a का एंगल जो वैल्यू आएगा कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री, जो कि मेरा एक्यूट एंगल है। अब क्या करेंगे, ये जो a वैल्यू आया इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा पुट a इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री भागा 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो तो बताए थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर भागा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का, ये मेरा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, साइन 60 मेरा कितना होता था √3/2 होता था, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल
होल भागा और 1 प्लस कॉस 60 कितना होता था, कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, भागा ये हो जाएगा 1 + 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 3/4 भागा 4 + 1 कितना 5/4, 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप का भागा को सिखाए थे सॉल्व करने के लिए, तो ये मेरा कितना बच जाएगा 3/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा 3/5। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो था वो मेरा 2 मार्क्स में था। ठीक, तो बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और बना देना है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें प्रूव करने बोला है, और कितना है, ये एक्चुअल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला है, 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin का पावर 4 थीटा को लाना है प्रूव करके, LHS को प्रूव करके RHS में लाना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखो कैसे ट्राई करते हैं। देखो इसको करने का 2 मेथड हो जाएगा। एक तो क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से LCM इसको ले लो डायरेक्ट, और एक मेथड है कि भाई टेन और कोट को किस में कन्वर्ट करना सिखाए थे, साइन और कोस में, तो वो भी कर सकते हो। ठीक, तो ये हमको लगता है एलसीएम लेना थोड़ा इजी पड़ेगा और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई बोर्ड में तो हमको कम टाइम में ही क्वेश्चन करना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट में बनेगा उसी को हम बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा + 1 भागा कितना tan स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ भी ले लो तो ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा + 1 भागा कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब याद करो 1 + tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी कितना होता था sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था cosec स्क्वायर थीटा, तो वो हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा भागा tan स्क्वायर थीटा गुना 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और भागा में कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव भी होगा वो भी हम लोग लाए हैं, याद करने का तरीका भी बताया था, वीडियो नंबर वो 3rd में है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, सारा को साइन कोस में कन्वर्ट करो, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और इंटू tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा भागा cos स्क्वायर, तो वो चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, और cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा गुना cot स्क्वायर को क्या लिखेगा cos स्क्वायर थीटा भागा sin स्क्वायर, कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, पहले काटते हैं, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, तो ये मेरा कितना बच रहा है 1/sin स्क्वायर थीटा, और गुना में कितना बच रहा है cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो आंसर किस में लाना है तुमको, साइन के टर्म में लाना है। साइन स्क्वायर तो ठीक है, कॉस हमको दिक्कत कर रहा है, कॉस को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा sin का पावर 4 थीटा। तो ये मेरा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फोकट का क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि NCERT से नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर है तो सारा क्वेश्चन हम लोग टैकल कर सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना है √cosec थीटा -1/cosec थीटा +1, और प्लस में कितना है cosec थीटा +1 भागा cosec थीटा -1, लाना क्या है 2 sec थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन NCERT में एक रूट वाला जो क्वेश्चन था वो बताए थे, और यहाँ पे 2 रूट, वहाँ हम उस वीडियो में बताए भी थे कि भाई 2 रूट देता है वो क्वेश्चन CBSE में, तो डरने का नहीं है, जो रूल बताए जो प्रोसेस बताए उसको फॉलो करना है, आंसर अपने आ जाएगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं cosec थीटा -1/cosec थीटा +1 है, तो रेशनलाइज टाइप का सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec थीटा -1 भागा कितना cosec थीटा +1। अब इसको क्या करो, cosec थीटा +1 है तो यहाँ माइनस लगा के दोनों ऊपर नीचे गुना और भागा कर दो, तो cosec थीटा -1 और भागा कितना हो जाएगा cosec थीटा -1 cosec थीटा -1, और ये हो जाएगा प्लस, इसको भी उसी तरह करो, तो cosec थीटा +1 है भागा कितना है cosec थीटा -1। ये क्वेश्चन देखने में लंबा है, बस एक स्टेप के बाद तुरंत छोटा हो जाएगा अपने आप।
और ये हो जाएगा इनटू में माइनस है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये भागा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर भागा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट अंडर, इसको क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और भागा ये कितना हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इसको अगर रूट अलग अलग कर ले तो ऊपर वाला स्क्वायर और ये रूट तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में सिर्फ कितना बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 ये बचेगा, और बाई में और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी होता था क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बता रखे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर उसको उधर ले जाओ तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये वाला जो रूट है सिर्फ ऊपर वाला में अप्लाई किया है, नीचे में भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। और प्लस इसको भी देखो, रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और इसमें कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना सेम आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा प्लस ये कितना बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1 भागा में कितना कॉट थीटा। एलसीएम दे दो, कॉट थीटा तो सेम है तो ये तो एलसीएम चला जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखो -1 प्लस 1 ये मेरा खत्म हो गया। अब क्या बचेगा कॉसेक थीटा प्लस में कितना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक कॉसेक कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा और भागा में कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसको क्या कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन कितना कॉस थीटा और 2 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था सेक थीटा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। LHS बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। बस इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है। क्या बोल रहा है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉट 10 दिखे तो क्या करना है साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व करो, यहाँ से एलसीएम चल जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन साइन खत्म कॉस तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस खत्म तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। ऑप्शन देखो कोसेक थीटा सेक थीटा, ऑप्शन नंबर कितना है ए। तो ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 मार्क्स का है। इसमें क्या बोल रहा है 4k इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो इसको देखो क्या करना है, सिर्फ वैल्यू जो बोला है उसका वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 कितना होता था √3, तो √3 का ये कितना हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, और ये हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 30 का होल स्क्वायर। तो कोसेक 30 साइन का उल्टा होता है, साइन 30 क्या होता था 1/2, कोसेक 30 क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, और 10 30 क्या होता था 10 30 1/√3 हो जाता था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 2 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले, तो ये -8 में 3 गया तो -5 -2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15
तो -15 -2/3, उसको सॉल्व करेगा तो 4k इज इक्वल टू -15 -2 -17/3, उसको उधर कर देते हैं तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -17/4 कितना हो जाएगा 12। तो ये मेरा किसका वैल्यू है, k का वैल्यू है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, जो डिग्री बोला गया है वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रूव है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 3 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन को अगर देखो रूट सेक -1 अपन सेक +1 प्लस रूट सेक +1 अपन सेक -1 बराबर क्या लाना है 2 कोसेक ए लाना है। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन को हम कराए थे और उसमें क्या था यहाँ पे कोसेक था से, तो इसका भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक, तो इसको देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन LHS में लेते हैं। तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS इसको क्या करेंगे सेक A -1 भागा कितना हो जाएगा सेक A +1। तो इसको भी रेशनलाइजेशन वाला फॉलो करना है रूल, तो प्लस है तो इसको क्या करना होगा -1 से मल्टीप्लाई सेक A -1 से डिवाइड और प्लस ये क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा सेक A +1 भागा कितना सेक A -1 और गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस और भागा में कितना हो जाएगा सेक A +1 इंटू में। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो सेक A -1 सेक A -1 तो कितना हो जाएगा ये रूट अंडर, ये हो जाएगा सेक A -1 का होल स्क्वायर और A + B A - B, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A -1 प्लस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा सेक A +1 का होल स्क्वायर और भागा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर A -1। अब याद करो सेक स्क्वायर A -1 का आइडेंटिटी बताए थे, सेक स्क्वायर A -1, तो याद करो 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू मेरा क्या होता था सेक स्क्वायर A होता था। तो यहाँ से tan स्क्वायर A बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट अंडर और ये कितना हो जाएगा सेक A -1 का होल स्क्वायर भागा ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A और प्लस में कितना रूट अंडर सेक A +1 भागा सेक स्क्वायर A -tan कितना हो जाएगा 1 में tan स्क्वायर A और इसका कितना है होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं रूट से पूरा वाला रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा सेक A -1 भागा में कितना tan A रूट को हटाने के बाद और ये क्या हो जाएगा सेक A +1 भागा में कितना हो जाएगा tan A। अब इसको क्या करो आगे सॉल्व करो। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा tan A एलसीएम हो जाएगा, tan A एलसीएम हो जाएगा और ये मेरा कितना होगा सेक A -1 प्लस कितना हो जाएगा सेक A +1 1 खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक A कितना हो जाएगा 2 सेक A और ये भागा कितना हो जाएगा tan A और 2 सेक को क्या लिखते हैं 1/cos A और tan A को क्या लिखते हैं sin A भागा, तो भागा वाला कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा cos A। अब cos A मेरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2/sin A, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin A कितना हो जाता है cosec A, तो ये 2 cosec A। तो ये मेरा LHS बराबर RHS हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है बोर्ड में, तो इसको हमेशा ऐसा ही टैकल करना है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। सब ये सब बाहुबली क्वेश्चन है जो बताया हुआ एक्सरसाइज 8.3 कॉन्सेप्ट भी बताए थे। सब बाहुबली क्वेश्चन का भूजा जो है उसको पूरा तोड़ दो मरोड़ दो। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है प्रूव डेट 1/cos A -cos A 1/sin A -sin A प्रोडक्ट में है, इसको लाना है 1/tan A + cot A। तो ए क्वेश्चन हुबहू NCERT का है जो कि वीडियो नंबर 3 में ऑलरेडी इसको प्रूव करके बता चुके हैं कि अगर ये बाहुबली टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका भुजा को तोड़ने का हिम्मत रखना है, वो एक्सरसाइज 8.3 बताएगा, तो उसको जा करके देख लो। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है tan 2A बराबर 3 tan A इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए का वैल्यू कितना लेंगे ताकि ये जो मेरा है ये वैल्यू सही हो जाए, मीन्स ये इक्वेशन होल्ड करे सही रहे। तो क्या करते हैं इसको करने के लिए डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं। तो इस ऑप्शन में सबसे पहले देखो अगर 90 डिग्री हम लोग लेते हैं और यहाँ अगर पुट करते हैं तो 19 × 2 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि हम लोग 10th में 180 डिग्री का वैल्यू पढ़े नहीं है। तो ये तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा
कट जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। 60 डिग्री यहाँ यूज करो तो 60 × 2 120 डिग्री आएगा, जो कि भी हम लोग 10th में नहीं पढ़े, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। 45 डिग्री में देखो तो 45 × 2 कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 3 कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री। अब 10 90 क्या होता था, 10 90 तो नॉट डिफाइंड होता था, तो नॉट डिफाइंड कभी भी नंबर के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन डी जो कि सही होगा, और इसको चेक करके भी हम लोग देखते हैं। तो जब ऑप्शन डी हम लोग पुट करेंगे तो ये 10 2a तो कितना हो जाएगा 30 × 2 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 10 60 कितना होता था √3, और 3 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 और भागा √3, एक √3 से कट जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा √3 = √3। इसका मतलब ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन डी। तो इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बस ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो अगर MCQ क्वेश्चन है। हाँ, अगर CBSE वाला इसको MCQ क्वेश्चन ना बना करके डायरेक्ट वो देता है एंगल A निकालो, तो ये 10th का लेवल से क्वेश्चन नहीं बनता। फिर इसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ता, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जो कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो इसको भी क्या करना है, बस बेसिक MCQ है, तो उसको ऑप्शन चूज करो, पुट करो और आंसर लाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 3 मार्क्स का है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में NCERT का है, लेकिन वो NCERT के क्वेश्चन में थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखो क्या बोलता है, sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a + a का होल स्क्वायर बराबर x + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। इसमें ये x का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा, और ये सेम क्वेश्चन कल हम जो वीडियो नंबर 3 में है, इसको हम बताए थे कि इसको क्या करो, a + b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर तोड़ो, और वो NCERT वाला यहाँ प्रूव करने देता है, यहाँ 7 देता है, x के जगह पे यहाँ प्रूव करने देता है 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। तो यहाँ 7 ना दे करके अगर x दे दिया है, तो जब इसको तुम प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिक देखना यहाँ पे 7 आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर जो बच्चा इसमें दिमाग नहीं लगा पाएगा तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेगा, रॉकेट साइंस लगाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा। बोर्ड में टाइम भी कम होता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये NCERT का सेम हूबहू क्वेश्चन है जो हम वीडियो नंबर 3 में बताए थे। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 3 sin 30 डिग्री - 4 sin क्यूब 30 डिग्री अपॉन 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में आता है 2 मार्क्स में। तो ये मेरा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको देखो कैसे करना। इसमें सबसे पहले बच्चों को ये दिखेगा ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, और 50 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। हम लोग तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सी वैल्यू पढ़े। भाई ये 50 डिग्री अब कहाँ से लाए? तो इसमें क्या करना है, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कल हम बताए थे एक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना होता था 1 होता था। ध्यान से इस आइडेंटिटी को देखो, इसका मतलब निकालो कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में, इसका मतलब अगर थीटा का कोई एक सेम वैल्यू लेते हो, जैसे मान लो सपोज हम लेते हैं 27 डिग्री, तो अगर थीटा का वैल्यू सपोज अगर 27 डिग्री लेते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री, और ये आइडेंटिटी के अनुसार ये कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 ऊपर वाला देखते हैं, 3 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 4 sin 30 डिग्री का क्यूब है, तो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 का, ये हो जाएगा होल क्यूब, और ये हो जाएगा भागा, और यहाँ देखो 2 कॉमन ले लिए, तो ये मेरा हो जाएगा sin स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो तो देखो, जब sin स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, सपोज एग्जांपल के लिए एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम बताएं आपको तुमको, तो कॉन्सेप्ट में क्या है, थीटा अगर 27 रखा तो थीटा अगर 50 रखे, थीटा अगर 51 रखे, तो ये वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये -4 अपॉन, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8,
और ये मेन भागा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8, 2 से 4 गया, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4 भागा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो 12 - 4 8 भागा 8 और ये मेरा कितना भागा 2, इसको काट दो तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा गुना 1/2 तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सीबीएसई वाला इसको फ्रेम करके दिया है बच्चों को छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, प्रूव करना है cos A + sin A - 1 भागा cos A - sin A + 1 बराबर cos A के - cot A। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी का है जो हम 3rd एक्सरसाइज वाला वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, जाके प्रूफ भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो इसको क्या करना, कोट में लाने का कोशिश करना है। तो साइन से क्या करना, डिवाइड कर देना। वीडियो में बताए हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हलवा है, ये आराम से बन जाएगा। तो ये सीबीएसई में ये पूछा गया था 2025 में और कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमसीक्यू है 1 - 10² 30 / 1 + 10² 30 = कितना होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू वाला था 8.3 में हम लोग किए थे, लेकिन फिर भी इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 1 - 10² 30 तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर भागा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 भागा 1 + 1/3। अब 3 माइनस है कितना हो जाएगा 2 भागा 3 भागा 3 प्लस है कितना हो जाएगा 4 भागा 3। इसको सॉल्व करो 2/3 गुना कितना हो जाएगा 3/4, 3 3 कट जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा 1/2। 1/2 तो देखो कहीं नहीं है, लेकिन सोचना है कि 1/2 किस एंगल में आता है। तो साइन 60 में तो √3/2 आता है, cos 60 में कितना आता है 1/2। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज़ गिवन डेट sin A - B = sin A cos B - cos A sin B। एक्चुअल में ये sin A - B का एक्चुअल ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बोला है यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि sin 15 डिग्री निकालने, लेकिन इसी फार्मूला को यूज करके निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा कितना है 2 मार्क्स का है। अब इसमें क्या करते हैं, सोचना ये है कि A - B को 15 कैसे लाया जाए। तो जैसे हम सोचते हैं कि अगर A का वैल्यू मान लो हम 45 डिग्री पुट करते हैं और B का वैल्यू मान लो हम पुट करते हैं 30 डिग्री, तो 45 में अगर 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो वही पुट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, पुट A = कितना 45 डिग्री और B = कितना 30 डिग्री। जब इसमें पुट करेंगे ये फार्मूला में तो ये हो जाएगा साइन A का वैल्यू कितना 45 माइनस B का वैल्यू कितना 30 बराबर साइन A का वैल्यू देखो कितना पुट किए हैं 45 डिग्री। फिर हो जाएगा कॉस B का वैल्यू 32 माइनस कॉस A का वैल्यू देखो कितना है कॉस A का 45 डिग्री। फिर साइन B का वैल्यू देखो कितना है 30 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन और 45 में 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 याद करो कितना होता था, बताए थे ये कितना होता है 1/√2। फिर कॉस 30 तो कॉस 30 कितना होता है √3/2। फिर माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 15 डिग्री बराबर 2√2 ये तो एलसीएम चला जाएगा 2√2 और बाय में यहाँ कितना बचेगा 2√2 तो इसे कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा √3 माइनस 2√2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था लेकिन ईजी है कॉन्सेप्ट अगर सही रहा तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है साइन A = अगर y है तो एक्सप्रेस करना है cos A और tan A को किस में y के टर्म में। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू वाई और कॉस को हमको एक्सप्रेस करना है वाई के टर्म में, तो हम क्या करते हैं आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। कॉस को करना है तो कॉस स्क्वायर ए को इधर रहने दो, 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, और साइन का ए का वैल्यू देखो कितना है वाई, तो ये मेरा कितना हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो ये मेरा कॉस ए रिप्रेजेंट हो गया किस में, वाई के टर्म में। अब हम क्या करते हैं, कॉस हो गया 10 को लाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए का वैल्यू यहाँ देखो कितना है वाई है, और कॉस ए में ये वैल्यू देखो कितना है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा टेन ए भी रिप्रेजेंट हो गया वाई के टर्म में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हमको ये लाना है। तो ये हम बाहुबली क्वेश्चन जब करा रहे थे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 में, तो इसको बहुत अच्छे से बताए थे। आप लोग जाइए और वीडियो नंबर 8.3 जो 3rd वीडियो है उसको देखिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 4a माइनस 7b, जहाँ पे 2a प्लस बी और a प्लस 2b मेरा क्या है एक्यूट एंगल है। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है जो हम बताए थे एक्सरसाइज 8.2 में। तो इसको देखो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो फिर से वही बात है, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। तो बताए थे कि अगर जब साइन है तो इधर भी क्या लिखना है साइन के टर्म में लिखना है। तो इसको लिखो साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3/2 किस एंगल में आता है, तो साइन 60 डिग्री में आता है। तो साइन 60 डिग्री, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू मेरा कितना 60 डिग्री। यही इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या करते हैं, गिवन है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 1। अब इधर 10 है तो इधर भी क्या सोचना है 10 के टर्म में एंगल को लाओ। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 किस में आता है 10 45 डिग्री में। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। इसको इक्वेशन कितना मान देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ से क्या करो a और b का वैल्यू निकाल लो, a और b निकल जाएगा, इसमें पुट करके कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला मेथड से। तो मेरे पास क्या इक्वेशन a और इक्वेशन b, इक्वेशन a में देखो b में 1 है और इसमें कितना है 2 है। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4a और प्लस कितना हो जाएगा 2b और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसको इक्वेशन कितना मानते हैं 3rd मानते हैं। और क्या करते हैं 3rd और सेकेंड जो इक्वेशन है 2b सेम हो गया। लीनियर इक्वेशन में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं तो ये हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कराएंगे माइनस करके। तो अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं किससे इक्वेशन नंबर 3rd से। तो 2 देखो कितना है a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये मेरा 45 डिग्री। और इक्वेशन 3rd देखो कितना है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब दोनों का माइनस करते हैं तो ये प्लस का माइनस ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3a। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 में 145 घटा लो, 120 में 145 घटा लो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा कितना 11 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये मेरा कितना हो जाएगा बस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा -75, ये दोनों काट जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब यहाँ से a निकाल लो तो a कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा मेरा 75 अपॉन में कितना 3
और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 25 डिग्री। तो ए मेरा कितना निकल गया 25 डिग्री। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 2 या 3 जिसमें भी है पुट करो और बी का वैल्यू निकाल लो। तो जब हम पुट करते हैं, मान लो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 25 डिग्री इन इक्वेशन नंबर कितना 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरा कितना था, ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ए का वैल्यू यहाँ पुट करो 25 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको उधर सॉल्व करो तो 2b इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 5 0 और ये घटा देंगे कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। यहाँ से काट देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो a का वैल्यू निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया। अब जो पूछा है उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये वैल्यू हम पुट करते हैं cot 4a माइनस 7b। तो ये हो जाएगा cot 4 इंटू ए का वैल्यू देखो कितना है 25 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cot 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसको सॉल्व करो तो cot कितना हो जाएगा 30 डिग्री और cot 30 क्या होता था, tan 30 का उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा √30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3। ये अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई वाला अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही एनसीईआरटी वाला ही है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इंटू 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y इंटू 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें पूछा है x रेशियो y। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। इसको देखो कैसे बनाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है बेसिक। तो ये हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 2 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 10 में 1/√3 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 30 फिर से कितना हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा x 2/√3 2/√3 ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा x बाई ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 ये बचेगा y अपॉन और ये मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस 1 कितना 4/3 और इज इक्वल टू हो जाएगा y और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना 2 तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व जब करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3x अपॉन कितना 4 और वो कितना हो जाएगा 3y अपॉन 2 से ये 2 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा x इज इक्वल टू y और यहाँ से काटे तो ये 2 बचा है तो ये 2 हो जाएगा। x रेशियो y पूछा है तो y को इधर ले आते हैं तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो 2/1 तो x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा 2:1 2:1। देखो ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव वाला है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 3 मार्क्स में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m है और b sec थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल टू मान लो n है। तो प्रूव करो कि a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होगा। इस टाइप को बोलते हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। अब क्या करो, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर LHS में है। ये सोचो कि ये कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है। ये टर्म सोचो कैसे आएगा। एक्चुअल में ये n स्क्वायर है m स्क्वायर है तो स्क्वायर में कैसे आएगा ये सोचना है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये वाला इक्वेशन को क्या करो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये वाला भी क्या करो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो और दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं a sec थीटा प्लस कितना हो जाएगा b tan थीटा बराबर m इक्वेशन 1 मान देते हैं और इसको क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा b वाला भी लिख लेते हैं तो b sec थीटा प्लस ये हो जाएगा a tan थीटा इज इक्वल टू n इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं
और सेकेंड इक्वेशन को भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों का हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करके क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, और दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये b sec थीटा प्लस में a tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा माइनस होकर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। इसको तोड़ो तो ये जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये हो जाएगा सेक थीटा गुना में टेन थीटा, फिर माइनस इसको भी तोड़ लो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 2ab सेक थीटा गुना में टेन थीटा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ध्यान से देखो a सेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एक साथ लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर वाला ही टर्म देखो कहाँ पे है, ये देखो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ये वाला बच गया 2ab सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस, ये सब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा मशक्कत करना है तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2ab सेक थीटा गुना में टेन थीटा। ध्यान से देखो ये दोनों मेरा क्या हो जा रहा है, ये दोनों तो मेरा कट जाएगा, अब बचेगा कितना, तो ये मेरा होगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर सेक, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर ये तो हो गया कैंसिल। अच्छा ये बच गया था, तो ये हो जाएगा बराबर में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब याद करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आगे इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इतना भी प्रूफ दे सकता है, कभी कभी इतना नहीं देगा तो जितना हमको पूछ रहा है उतना भी हम कर देंगे इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करके। ये माइनस वालों को इधर ले आओ प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर सॉल्व करेगा तो अपने आप स्टेप फॉलो करते हुए आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, मीन्स ये कितना मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। अब बोला कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसमें ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन जो बनाया गया है सीबीएसई द्वारा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन डिटो एनसीईआरटी का है, बस इसका होल स्क्वायर पूछा था और प्लस कॉट थीटा है, तो इसको सॉल्व करते हैं उसी के जैसे आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, कॉस थीटा यहाँ कॉमन निकल रहा है, ले लेते हैं, 1 माइनस कितना बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में कितना हो जाएगा कोट थीटा। ये LHS को हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस अपॉन साइन ये मेरा कितना हो जाएगा कोट थीटा। और ध्यान से देखो यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर, तो एक टर्म मिलाते हैं, ऊपर वाला तो रहने देते हैं 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वालों को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा, और ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय में, इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरा कितना प्लस में कॉट थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये टर्म को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा,
तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भागा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये -1 और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो ये और ये सेम लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ हमको प्लस चाहिए, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। तो जब माइनस बाहर लेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इससे माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस ये हो जाएगा -2 कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो कट जाएगा मेरा, प्लस कॉट थीटा और ये मेरा कितना होगा प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों कट गया तो आंसर कितना आ गया 0, जो कि मेरा